जाऊंगी। बहुत सी बातों को जो है ना, और फिर भी इसके बाद भी नहीं माने पराशर, तो कहा कि देखो ये व्यवहार जो है समानांतर में होता है। अब ब्राह्मण हो तो मैं निषाद हूं, ये हो ही नहीं सकता। तुम संयम रखो ऋषि। लेकिन इधर संयम की बात का वो तो समय नजदीक आता जा रहा था। फिर कही कि नहीं, आप मत्स्यगंधा के शरीर को छू नहीं सकते, इसके शरीर से तो मछली के गंध आ रहे हैं, और आप इतने सुवासित हो, आपका प्रकाश दीप्यमान है। जब मत्स्यगंधा की बातों को सुना, ऋषि फिर भी मानने को तैयार नहीं। कहा कि मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। कहा तो बताओ, आप तो अभी अपना काम करके चले जाओगे, फिर बाद में मेरा क्या होगा? अब मुझे कौन वर्ण करेगा? पराशर ने कहा कि मेरी शक्ति है, मेरे पास तपस्या है, तुम संतान उत्पन्न करने के बाद भी कुमारी रहोगी, ये मेरा वाक्य है। पराशर ने ऐसा कहा चलो वो ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा मेरा? ये संतान तो होगा, कोई न कोई जानेगा, तो मेरा वर्ण करेगा कैसे? कहा कि तेरा वर्ण भी होगा और स्वेच्छा से कोई राजकुमार तुम्हें आकर के ले जाएगा। कहा कि कैसे? ये तो मछली के गंध है, राजा कैसे रखेगा? तो कहा अभी मैं तुम्हें गंध का भी परिवर्तन कर देगा। तत्क्षण पराशर जी जो है उसके अंदर कस्तूरी का गंध संचारित कर दिए अपने तपोबल से। इसके बाद इन बातों के हो जाने के बाद भी उसने कहा कि अब इतनी बातें हो गई। फिर सोचा कि किसी तरह इस ऋषि के पास से हम बच जाएं। तब कहा कि नहीं, ऐसा है ना कि देखो ये काम पशुवत है, दिन में पुरुष ऐसे काम को नहीं करते, उसके लिए रात्रि सुनिश्चित, ये तो पशु दिन में करते। फिर एक ठोक दिया पराशर को मत्स्यगंधा ने। कहा कि ऐसा करोगे तो फिर हमारे पिता भी उस पार है, वो भी देखेंगे, सब लोग देखेंगे। लेकिन ये तो अमोघ शक्ति थी ना। पराशर जी ने कहा कि इसका भी उपाय कर रहा हूं। तत्क्षण कोहरे को उत्पन्न कर दिया, कोहरा हो गया, द्वीप के बीच में समागम किया, और उसी से द्वैपायन, ये प्यास की उत्पत्ति है। प्रेम से बोलिए द्वैपायन भगवान की। ये शक्ति उपरिचर की राजा भी भगवान उत्पन्न करता है। कथा को जरा ध्यान से सुनना। कब कहाँ भगवान आ जाए इसको कोई नहीं जानता, किस कुल में उत्पन्न हो जाए। इस कथा को सुन करके आप अर्थ लगाओ। कहाँ उपरिचर, कहाँ मत्स्यगंधा, कितने कितने योग वियोग संयोग उपस्थित हुए। यहां भी देखो पराशर को योग कैसे बना। भोजन कर रहा था निषाद, योग बन गया कि उसने अपनी कन्या को दे दिया कि जाओ पार कर दो ऋषि को। और योग हुआ, ऋषि लेकर के चले। उसी समय वियोग हुआ पत्नी का कि कोई स्त्री मिल जाती काश, तो ये संतान बड़ा तेजस्वी होता। वियोग हुआ, स्त्री की चाह बढ़ी, बिना वियोग के चाह नहीं बढ़ सकती, चाह बढ़ी। उन्होंने इतना इतना उपक्रम कर दिया, मत्स्यगंधा को कस्तूरी गंधा बना दिया,
कस्तूरी गंधा के बाद कोहरे को उत्पन्न कर दिया। कोहरे को उत्पन्न करने के बाद संयोग किया और संयोग से ऐसा संयोग बना कि व्यास जैसे दिव्य तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति हुई जो भगवान के अवतार थे। इसी तरह भगवान समय समय पर कुलों में अवतरित होता है और ज्ञान धर्म का विशद प्रचार करके मानव की श्रृंखला को एक में पिरो करके भक्ति का पाठ पढ़ा देता है। ऐसे व्यास ये द्वीपायन द्वीपे ऐनम उत्पत्तिर स्थानम जस्य सह द्वीपायन, द्वीप में यानी जल के बीच का जो भाग होता है उसको द्वीप माना जाता है और उस द्वीप में ही मत्स्य गंधा ने व्यास जी को प्रसव कराया। व्यास जी धीरे 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 जो है बढ़ने लगे, उनकी सेवा हुई। व्यास जी ने कहा कि माँ अब मैं तेरा परित्याग कर रहा हूँ ताकि हमारे पिता के दिए हुए वचन व्यर्थ न हो जाए। मैं तेरे साथ रहूंगा तो लोग तुझे पुत्रवती समझ करके स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए अब मुझे जाने दे। और माँ को वचन दिया कि माँ जब तुझे मेरी जरूरत पड़े, मैं ज्ञाता हूँ, मैं तपोनिष्ठ हूँ, तब मुझे याद करना, मैं तेरी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगा। ये प्रसंग एक समय की बात, राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए चले और शिकार खेलने के लिए जब आए तो इससे सत्यवती से, इनका नाम तब सत्यवती हो गया, सत्यवती से संपर्क हुआ, देखा उन्होंने और वही मोहित हुए। अब ऋषि सौनकादि 88,000 ऋषि जब सुने कि व्यास जी का प्राकट्य हुआ सत्यवती से, और सत्यवती का फिर क्या हुआ, कैसे सत्यवती शांतनु का वर्ण करी। प्रेम से बोलिए श्री जगत जननी मां जगदम्बे की।